देश में जो कुछ चल रहा है वो तो ठीक नहीं चल रहा, लेकिन घरों के अंदर जो बच्चों की जिद होती है ना, वो भी ठीक नहीं होती है। कभी कभी फास्टिंग करते हैं, कभी कभी बच्चे फास्ट फूड खाते हैं और फिर बार बार में नई नई चीज़ की डिमांड करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को फास्ट फूड के नाम पर हाई प्रोटीन मैक्रोनी कैसे खिला सकते हैं। ये किस तरह मैं इनको हाई प्रोटीन बनाती हूँ। इसमें 0 ऑयल होता है, यानी कि किसी भी तरह का 1 चम्मच घी का तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और बच्चों को ये लगेगा कि वाह क्या मज़ेदार है, मलाईदार है, किस तरीके से ये बना है। तो जब आप घर में ये बना के शुरू करेंगे ना, तो बच्चे बाहर से खाना लाने भूल ही जाएंगे। जो बच्चे गंद खाते हैं ना, उसमें क्या मिलावट होती है, कई बार एक्सपायरी डेट का भी खा लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको घर में ही बना सकते हैं। तो आज मैं देखिए मेरे तरीके से मैक्रोनी कैसे बनाती हूँ। कभी भी बच्चे इससे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ये अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हेल्दी है। सब कुछ इसकी क्रीम वगैरह सब घर में बनाया है और किसी तरह का ऑयल और घी कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। जब बना के बच्चों को दिया तो वो बच्चे बोलते थैंक यू, आपने बाहर से मंगवाया है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि आप घर में ही इसको बना के तैयार करके खिला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सामग्री है। सारी हेल्दी है। 2 लाल मिर्च साबुत ली है मैंने, ये है देखिए लहसुन, 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 शिमला मिर्च। ये तो सारी चीज़ें हेल्दी है। अब देखिएगा ये है आटे वाली मैक्रोनी। देखिएगा ये पूरा पैकेट एक बार मैंने ख़रीदा था और मैं लेके रख लेती हूँ। जब कभी कभी डिमांड होती है ना, तो इसको बोलते हैं ना ये मैक्रोनी पास्ता। और ये बिल्कुल 100% आटे का, आप चाहे तो इसको ख़रीद सकते, इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें से जब मुझे बनाना होता है तो मैं कितने मेंबर्स के लिए बनाती हूँ उस हिसाब से लेती हूँ। आप देख लीजिए, अब मैं 3 लोगों के लिए भरपेट बना रही हूँ, तो ये बाउल मैंने भर के ले लिया है। रोटी तो वैसे ही खानी होती है, तो रोटी को आज स्किप करके हम शाम को यही खा लेते हैं, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है, वो भी लो फैट, अमूल का मंगाया है स्पेशल, क्योंकि इसमें लो फैट वाला हमने 100 ग्राम पनीर लिया है। इसमें 100 ग्राम इस्तेमाल करते हो, आप बढ़ा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया, जैसे 2 टमाटर, 2 शिमला मिर्च और प्याज। बनाना बहुत आसान है, आप रील देखते देखते बना सकते हैं, पिक्चर देखते देखते बना सकते हैं। तो एक आपको कढ़ाई लेना है, कढ़ाई हैवी तली की हो और थोड़ी सी ऊंची उठी हुई हो, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी डाला है और नमक डाला है, कुछ नहीं डाला है, नमक और पानी। और इसी के अंदर अब मैं डाल देती हूँ टमाटर, और जैसे ही टमाटर इसके अंदर जाएंगे उसके बाद जा रही है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के बाद चल दी है प्याज, है ना। सारी चीज़ें हेल्दी है, पानी भी हेल्दी है, शिमला मिर्च भी हेल्दी है, प्याज भी हेल्दी है और टमाटर भी हेल्दी है। और आप अपनी पसंद से कुछ ऐड कर सकते हो, नहीं तो ढक के अब मैं इसको उबाल लेती हूँ अच्छे से। बस इसको खूब उबलने देना। और अब साथ में देखिएगा मैंने यहाँ पे मैक्रोनी भी ऐड कर दी है। अब दूसरी तरफ उसको ढक दिया है और साथ में ये जो 100 ग्राम पनीर लिया है, इसके टुकड़े कर करके मैं मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ। बड़ा डालेंगे तो इसको थोड़ा सा पेस्ट बनने में क्या होगी, दिक्कत होगी, और हम इसको ऐसे तोड़ के डाल देते। जो भी इस बड़े हैं उनको आप छोटा कर दें, कुछ लोग कद्दूकस भी कर लेते, हाथ से तोड़ ले, ऐसे डाल देती हूँ, आराम से हो जाता है। और 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ठीक है ना। और कोई मसाला तो है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पे 4 से 5 ले लेते लहसुन की कलियाँ। बड़े वाला लहसुन है तो 2 ही ले, ये बहुत छोटे वाला है देसी लहसुन, तो मैंने थोड़ी सी 6-7 ले लिए, वो इसमें डाल दी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लो फैट मिल्क लेंगे,
दूध लेंगे जो गर्म था, जिसकी मलाई उतार रखी थी, 1 कप भर के दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए मैंने अभी इसको पीसा तो मुझे लगा अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको क्रीम का जैसा बनाना है। तो इसमें 1-2 लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो दूध थोड़ा बच गया था कप में मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको एक बार हम क्या करेंगे, दोबारा से अच्छे से चला लेंगे। देखिएगा अभी इधर हमने सारी चीज़ों को डाल के जो उबाल रहे हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए अच्छे से सारी चीज़ें उबल रही है ना कमाल का। ना आपको तड़का लगाना है, ना आपको ऑयल का इस्तेमाल करना है, और ये हेल्दी इतना है मैं आपको बता ही नहीं सकती। एक टाइम अगर हम खा भी लेते हैं ना तो आपको चपाती खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं चपाती बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, आज हम शाम को यही खा रहे हैं। अब देखिए ये अच्छी सी क्रीम हमारी बनके तैयार हो गई है। दूध, पनीर और लाल मिर्च और लहसुन, नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इतनी मस्ट ट्राई रेसिपी है कि बच्चे बाहर की तरफ नहीं भागेंगे, वो आपको ही कहेंगे मम्मी आप ही होटल बना लो, हम तो यही खा लेते हैं। है ना कमाल की बात। तो वास्तव में अब धीरे धीरे देखिए पानी इसका ख़त्म हो जाता है, और ध्यान रहे आप इसको लगने ना दें बिल्कुल भी। अगर आप पानी कम लगे तो गैस की फ्लेम को आप कम कर दें, और ये अच्छे से पक गई है देखिए इस तरीके से, और इसका पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो गैस की फ्लेम को मैंने अभी लो रखा है, और ये 10 मिनट भी नहीं लगाती है रेसिपी आपको बनने में। देखिए बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अभी काफ़ी देखिएगा गरम है। गैस बाद में बंद करूँगी क्योंकि अभी मैं करने वाली क्यों, जब ये अच्छे से पक गई ना, पानी ख़त्म हो गया, तो ये जो मैंने बनाई थी ग्रेवी पनीर वाली, इस ग्रेवी को देखिए अच्छे से मिक्स करके अब आप देख रहे हैं ऐसी तैयार करनी है, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। और फिर इसको पूरी इसके ऊपर डाल दीजिएगा। अब देखिए है ना, अब कौन नहीं खाएगा इसको, जिसको भूख नहीं है वो भी खाएगा। मेरे को इतनी पसंद है, ये इतनी पसंद है। तो पहली बात तो इसमें ये कि हम ना जो कुछ भी खाते हैं ना उसमें फैट बहुत होता है, कार्बो बहुत होता है, लेकिन हमें क्या नहीं मिलता, हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, बच्चों का फास्ट फूड भी हो गया है, और आप क्या फास्ट फूड भी हो गया और हेल्दी डाइट भी हो गई है ना। तो बच्चे जब भी कुछ कहे तो आप अपने तरीके से बनाइए, उनके तरीके से बिल्कुल नहीं बनाइए, और हमारा तरीका उनको खाने में बड़ा पसंद आएगा। अब देखिएगा पूरा ग्रेवी डाल दिया, फिर थोड़ा सा पानी भी डाला था मैंने इसमें क्योंकि काफ़ी पनीर लगा हुआ था, उसको तो वेस्ट नहीं करना था। ये हमने इसके अंदर डाल दिए। देखिए अब आप सोचिए, जब मार्केट से बच्चों के लिए घर में कभी मैक्रोनी आती है तो मैं सही बताती हूँ, कई बार बेटा मंगा लेता है ना तो उसको बस खाली 1 चम्मच खाएगा और बाकी डस्टबिन में ही जाता है, पसंद ही नहीं होता फिर। और अब मैंने बनाई ना तो उनने भर भर के पूरी थाली सभी ने खा ली। तो देखिए क्योंकि मैंने बनाई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाद में रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, चपाती नहीं बनाऊंगी, दाल नहीं बनाऊंगी, आज यही खा के सबका पेट भर जाएगा। पेट तो भरेगा भाई, क्यों ना, सब्जियाँ भी हैं, आटे की मैक्रोनी है, हाई प्रोटीन के लिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, पनीर। अब देखिए ये है मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग। अब थोड़ा सा ये डाल देते टेस्ट के लिए ताकि बच्चों को पता ना चले, है ना, उनको ऐसा ही टेस्ट आए जैसा कि वाह ये तो कहीं ना 5 स्टार होटल से आया हमारे लिए ना, ऐसे मैक्रोनी। ये डाल दिया, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस से तो नीचे पहले समझो उतार ही लिया था, गैस को बंद ही कर दिया था हमने। अब हम डालते हैं इसको सर्व करने के लिए। इस तरीके से आप किसी भी बर्तन में डाल के खाइएगा। अब मैंने इतना भर के कढ़ाई बनाई है तो आज हमारा ये डिनर ही हो गया है। शाम को 5 बजे हम यही खा रहे हैं, और दोबारा किसी को भूख लगेगी ही नहीं, है ना, क्योंकि अच्छे से हमने इसमें पनीर डाला है। पनीर 100 ग्राम की जगह आप 150 ग्राम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने इतना ही डाला है जितना कि हमें सूट करता है, आप वो डालिए। तो ऐसा होता है कि ना मैं दूसरे तीसरे दिन पनीर बनाती हूँ, और इसी तरह से और भी मैं कई रेसिपी बनाती हूँ, जैसे कि हमारी सोयाबीन की बड़ी है और कुछ है बच्चों के लिए वो बनाती हूँ, वो भी पास्ते से कम नहीं होती है। तो ये देखिएगा हमारी बनके तैयार है, हम इंजॉय करते हैं। अब आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर